आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडा फहराते समय सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? आपके ऑप्शन है, ए हरा, बी सफेद, सी केसरिया, डी लाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी केसरिया। आपका अगला प्रश्न है, झंडे में इस्तेमाल किया जाने वाला सफेद रंग किस बात का प्रतीक है? आपके ऑप्शन हैं, ए बलिदान, बी सच्चाई और विचारों की पवित्रता, सी जीवन की समृद्धि, डी निम्न में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सच्चाई और विचारों की पवित्रता। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडा कहाँ पर फहराया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं, ए राष्ट्रपति भवन, बी संसद भवन, सी आम लोगों के घरों पर भी, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 26 जनवरी 2002 से फ्लैग कोड बदल गया है। अब भारतीयों को कहीं भी किसी भी समय गर्व के साथ झंडा फहराने की आज़ादी दे दी गई है। आपका अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था? आपके ऑप्शन हैं, ए अनुच्छेद 19I, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 21। आपका सही जवाब है ए अनुच्छेद 19I। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था। आपका अगला प्रश्न है, देश में किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं, ए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, बी भारतीय ध्वज संहिता, सी सिर्फ सही है, डी ए और बी दोनों सही हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है? आपके ऑप्शन हैं, ए झंडे को घुटनों से नीचे कपड़ों के रूप में पहनना, बी प्लास्टिक का झंडा फहराना, सी राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग व्यापार, व्यवसाय या पेशे के लिए किया जाना, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के तिरंगे झंडे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन हैं, ए ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है, बी सफेद पट्टी के मध्य में एक चक्र है जो कि प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक है, सी झंडे के बीच का चक्र अशोक चक्र से लिया गया है, डी इस चक्र का व्यास ध्वज की सफेद पट्टी की चौड़ाई के 3/4 के लगभग है। आपका सही जवाब है ऑप्शन अ ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? आपके ऑप्शन हैं, ए 1932, बी 1935, सी 1942, डी 1947। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1947। आपका अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? आपके ऑप्शन हैं, ए सचिंद्र प्रसाद बोस, बी सुकुमार मित्रा, सी पिंगली वेंकैया, डी सरोजिनी नायडू। आपका सही जवाब है सी पिंगली वेंकैया। आपका अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। आपके ऑप्शन हैं, एक जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका सही जवाब है ऑप्शन अ जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय प्रवासियों द्वारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं, ए न्यूयॉर्क, बी बर्लिन, सी लंदन, डी नई दिल्ली। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में। आपका अगला प्रश्न है, आज़ाद भारत का झंडा कब अपनाया गया था? आपके ऑप्शन हैं, ए 15 अगस्त 1947, बी 22 जुलाई 1947, सी जनवरी 1953, डी 1 जनवरी 1953।
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947। आपका अगला प्रश्न है, भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद दुनिया में पहला बाहरी आधिकारिक ध्वजारोहण कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन हैं, ए कनाडा, बी पाकिस्तान, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन और निर्माण की प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आपके ऑप्शन है, अ भारतीय मानक ब्यूरो, बी फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया, सी भारत की संसद, डी खादी ग्राम उद्योग भारत। आपका सही जवाब है ऑप्शन अ भारतीय मानक ब्यूरो। आपका अगला प्रश्न, हमारे झंडे में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? आपके ऑप्शन है, ए 24, बी 26, सी 25, डी 22। आपका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।